हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अश्विन मास पितृ पक्ष एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं अश्विन मास की पावन इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पितृदोष का नाश होता है और पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तगण, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि। कथा की शुरुआत होती है सतयुग के समय से। नर्मदा तट पर एक पुण्यात्मा राजा इंद्रसेन शासन करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, परंतु एक दिन उन्हें अपने स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। पिता ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र, मैं पितृलोक में दुख भोग रहा हूँ। यदि तुम अश्विन मास की इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा ने ये आदेश सुनकर बड़ी श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने निर्जल उपवास, भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य से एकादशी का पालन किया। परिणाम ये हुआ कि पितृलोक में बंधे उनके पिता मुक्त हो गए और दिव्य लोक को प्राप्त हुए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों का उद्धार करता है और परिवार को सुख समृद्धि से भर देता है। तो आइए हम सब मिलकर इस एकादशी पर उपवास और कथा श्रवण का पुण्य अर्जित करें, हरिनाम का जप करें और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करें। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, कृपया करके मुझे ये बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सबोर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार कहने लगे, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें और कहें, कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुण्य भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे।
राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या से दूर एक विशाल नगर था, महाधनपुर। ये नगर अपनी समृद्धि, धर्म निष्ठा और यज्ञों की प्रसिद्धि से पूरे आर्यव्रत में जाना जाता था। वहाँ के राजा का नाम था चित्रसेन। चित्रसेन पराक्रमी, दानवीर और धर्मात्मा थे, किंतु उनके जीवन में एक पीड़ा थी। उनके पितरों की आत्माएं अभी तक शांति को प्राप्त नहीं हो पाई थी। राजा चित्रसेन ने अनेकों बार यज्ञ, दान, तर्पण और श्राद्ध किए, किंतु जब भी वे स्वप्न में पितरों को देखते, उनके नेत्रों में एक अधूरी प्यास और क्लेश झलकता। एक दिन पितृपक्ष के समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके दिवंगत पिता, पितामह और कुल ऋषि प्रकट हुए। उनके शरीर दुर्बल, नेत्रलाल और वाणी करुणा में थी। वे बोले, राजन, हम स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, किंतु हमारे ऊपर कुछ पुराने कर्मों का बंधन है। जब तक हमारे कुल में कोई पुरुष इंद्रा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि से नहीं करेगा, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सुनकर राजा चित्रसेन घबराकर उठे। उन्होंने अपनी रानी सुरचना को सारी बात बताई। रानी धर्मपरायण थी और उसने कहा, स्वामी, ये तो स्पष्ट है कि भगवान विष्णु की भक्ति ही पितरों को शांति दिला सकती है। अवश्य ही हमें इंद्रा एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन राजा ने सभा बुलाई। सभी ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, मंत्री और नागरिक एकत्रित हुए। राजा ने कहा, हे सभासदों, मेरे पितरों ने स्वप्न में आकर कहा है कि इंद्रा एकादशी व्रत करने से ही उन्हें शांति मिलेगी। अब आप सब मुझे बताइए, इस व्रत की विधि क्या है? तब महामुनि कश्यप ऋषि वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने कहा, राजन, ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इसे इंद्रा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन इंद्र देव भी उपवास कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इस व्रत का फल असंख्य यज्ञ और दान से भी श्रेष्ठ है। विशेषकर पितृ पक्ष में इसका पालन करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा चित्रसेन ने प्रण किया, मैं इस वर्ष पितृपक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े। उस रात राजा ने पुनः स्वप्न देखा। इस बार पितरों की दशा और भी दीन थी। वे नदी के तट पर खड़े थे, परंतु नदी का जल उनके होठों तक पहुंचने से पहले ही सूख जाता था। उनके पितामह ने कहा, पुत्र, हमारी आत्माएं प्यास से व्याकुल हैं। केवल इंद्रा एकादशी व्रत का पुण्य जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं न केवल स्वयं ये व्रत करूंगा, बल्कि पूरे राज्य में इस व्रत का प्रचार करूंगा, ताकि असंख्य पितरों को शांति मिल सके। रानी सुरचना ने महल की स्त्रियों को बुलाकर समझाया कि हे बहनों, एकादशी व्रत केवल पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। जब हम इस दिन उपवास करेंगे, कथा सुनेंगे और भगवान विष्णु का नाम जप करेंगे, तो न केवल हमारे पितृ बल्कि आने वाली संततियां भी धन्य होंगी। राजमहल की दासियां, नगर की स्त्रियां, यहाँ तक के बालक बालिकाएं भी व्रत के लिए उत्साहित उठी। ऋषि कश्यप के निर्देशन में नगर में बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हुई। घर घर दीप जलाए गए, तुलसी के पौधे के पास मंडप सजाया गया, हर द्वार पर आमर पल्लव और केसरिया ध्वज लगाए गए। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। गली गली में हरिनाम संकीर्तन होने लगा। राजा ने आदेश दिया कि इंद्रा एकादशी के दिन कोई भी प्राणी भूखा न रहे। अन्न भंडार खोले गए और जरूरतमंदों को दान दिया गया। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को राजा ने व्रत की तैयारी शुरू की। उन्होंने दिन भर फलाहार किया और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी का दिन आया। सूर्य उदय होते ही नगर में शंखनाद गूंज उठा। सभी नागरिक स्नान कर पीताम्बर धारण कर मंदिर पहुँचे। राजा चित्रसेन और रानी सुरचना ने भी गंगा जल से स्नान किया और पीले वस्त्र पहनकर विष्णु मंदिर में पहुँचे। वहाँ भगवान श्री हरि का दिव्य रूप दर्शन कर वे भाव विभोर हो गए।
राजा ने प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, आप ही पितरों के उद्धारक हैं। आज मैं आपके चरणों में ये व्रत अर्पित करता हूँ। कृपया करके मेरे कुल के पितरों को मुक्ति दी। उसी समय मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। मालूम हुआ मानो स्वयं श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट हो रहे हो। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जब तुम पूर्ण श्रद्धा से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तब तुम्हारे पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि जिसने पाप किए हो वे भी मुक्त हो जाते हैं। राजा और रानी ने आनंद अश्रु बहाए। इस प्रकार राजा चित्रसेन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे। नगर में उत्सव का वातावरण था। पितृगण आकाश से राजा को निहार रहे थे और उनके नेत्रों में आशा की किरण जग चुकी थी। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन जैसे ही उदय हुआ, पूरा महाधनपुर नगर दिव्यता से भर गया। सूर्य की किरणें स्वर्णिम थी। आकाश में पंछियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। हर घर से तुलसी पूजन और गीता पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजा चित्रसेन ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर संकल्प लिया, मैं आज निर्जल रहकर भगवान विष्णु की उपासना करूंगा और संध्या तक केवल हरि नाम का जाप करूंगा। उनकी रानी सुरचना ने भी उसी प्रकार का व्रत लिया। नगरवासी भी उत्साह पूर्वक इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हुए। ऋषि कश्यप ने सभी को व्रत की विधि बताई। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना, तुलसी माता को प्रणाम कर उनके पास दीप जलाना, भगवान विष्णु का ध्यान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, निर्जल रहकर दिन भर हरिनाम संकीर्तन करना, रात्रि को कथा भजन और जागरण करना। राजा ने नगरवासियों से कहा, यह व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि हमारे कुल और समस्त पितरों की मुक्ति के लिए है, अतः इसे श्रद्धा से निभाइए। मंदिर में बड़ा मंडप बनाया गया था। सैकड़ों दीपक जल उठे। चारों वैष्णव जन मृदंग और झांझ लेकर भजन गा रहे थे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी भक्ति में डूब गए। राजा चित्रसेन और रानी भी वहीं बैठकर भजनों में लीन हो गए। भजन के बीच अचानक एक तेज आभा आकाश से उतरती हुई दिखी। सब चौंके, परंतु तुरंत ही वे प्रकाश मंद होकर शालिग्राम शिला पर ठहर गया। ऋषि कश्यप ने कहा, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत है। सभी भक्तों ने झुककर प्रणाम किया। दिन भर निर्जल रहकर सभी ने हरि नाम का जाप किया। रात्रि को मंदिर में कथा कीर्तन आरंभ हुआ। ऋषि कश्यप ने इंदिरा एकादशी महात्म्य सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार इंद्रदेव पर असुरों ने आक्रमण किया। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तब देवराज ने इस एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु से विजय का आशीर्वाद पाया। उसी कारण इसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। जो भी प्राणी इस व्रत को करता है वे इंद्र के समान ऐश्वर्य और पितृ मुक्ति प्राप्त करता है। राजा और रानी ध्यान मगन होकर कथा सुनते रहे। जैसे ही आधी रात हुई, मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। दीपकों की लो एक साथ प्रज्वलित होकर तेजस्वी प्रकाश फैलाने लगी। मालूम हुआ कि आकाश से अनेक सूक्ष्म देह प्रकट हो रही हैं। राजा ने देखा वही उनके पितृ हैं जिनकी दशा स्वप्न में देखी थी, परंतु अब उनके चेहरों पर हल्की आभा और आशा की झलक थी और उन्होंने कहा, पुत्र चित्रसेन, तुम्हारी भक्ति देखकर हम धन्य हो गए। आज के इस व्रत ने हमें अमृत रस प्रदान किया है। अब हमें वे पथ दिखाई दे रहा है जो स्वर्ग लोक की ओर जाता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की, हे पितृगण, यदि मेरे व्रत से आपको मुक्ति मिल रही है तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। व्रत के प्रभाव से नगर में भी अद्भुत घटनाएं होने लगी। रोगियों के घाव भरने लगे। निर्धन परिवारों को अन्न की प्राप्ति हुई। पशु पक्षी तक प्रसन्न होकर मधुर ध्वनि करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सभी नगरवासी चकित थे। ये सब केवल इंदिरा एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। भोर होते ही राजा चित्रसेन ने विष्णु मंदिर में आकर उपवास का समापन किया। वे तुलसी के पौधे के पास बैठे ही थे कि पुनः दिव्य स्वर गूंजा कि हे राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे पितरों को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ और तुम्हारे कुल का नाम अमर हो गया। जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा या व्रत करेगा उसके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी। संपूर्ण नगर जय श्री हरि के नारे लगाने लगा। इस प्रकार पितृ पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत ने न केवल राजा चित्रसेन के पितरों को मोक्ष दिलाया बल्कि पूरे नगर में सुख शांति स्थापित की। राजा ने निश्चय किया कि वे हर वर्ष इस व्रत को करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व बताएंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही जैसे नगर का वातावरण ही बदल गया। सूर्य की किरणें पहले से कहीं अधिक
उज्जवल प्रतीत हो रही थी। नागरिकों के हृदय में अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। राजमहल में चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज रही थी। राजा चित्रसेन और रानी सुरचना ने प्रातःकाल भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर प्रणाम किया। उन्होंने आभार प्रकट किया कि हे श्रीहरि, आपने हमारे पितरों को मोक्ष दिलाया, हमारे राज्य में सुख शांति स्थापित की। अब हमारी प्रार्थना है कि यह व्रत परंपरा बन जाए और सदैव पालन होता रहे। उसी दिन राजा ने नगर सभा बुलाई। सभी मंत्री, ब्राह्मण, साधु संत और प्रजाजन एकत्रित हुए। राजा ने कहा, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि इंदिरा एकादशी व्रत कितना महान फल देता है। ये व्रत केवल मेरे कुल के पितरों को ही नहीं, पूरे नगर को कल्याण देने वाला है। इसलिए मैं आज से आदेश देता हूँ कि हर वर्ष पितृ पक्ष में यह व्रत सामूहिक रूप से किया जाए। प्रत्येक घर का कर्तव्य है कि वे इस दिन उपवास करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, हम इस पावन व्रत को जीवन भर निभाएंगे। उस रात्रि राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा, आकाश में स्वर्णिम रथ उतरे हुए हैं। उन रथों पर उनके पितृ बैठे हैं, किंतु अब वे पहले जैसे दुखी नहीं। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। पितामह बोले, पुत्र चित्रसेन, तुम्हारे व्रत ने हमें मुक्ति दी। अब हम यमलोक की पीड़ा से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जा रहे हैं। तुम्हारा ये पुण्य न केवल हमें बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी फल देगा। ये कहकर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। स्वप्न टूटते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गए कि यह केवल स्वप्न नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था। दूसरे दिन नगरवासियों ने इस चमत्कार की चर्चा सुनी तो सभी हर्षित हो गए। गली गली में दीप जलाए गए। बच्चों ने फूलों की मालाएं बनाई। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। नगर का हर नागरिक मानो कह रहा था, हमारे पितृ भी इस व्रत से तृप्त होंगे, हमें भी पुण्य मिलेगा। रानी सुरचना ने राजमहल की स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा, बहनों, इस व्रत में केवल पुरुष ही नहीं, हम स्त्रियां भी समान रूप से सहभागी हैं। जब हम उपवास करके भक्ति करेंगे तो घर परिवार में लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए हमें भी हर वर्ष इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों ने भी प्रतिज्ञा की कि वे इस व्रत को अपने जीवन का अंग बनाएंगी। ऋषि कश्यप ने सभा में उपदेश देते हुए कहा, हे जनों, एकादशी का व्रत मात्र उपवास नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का पर्व है। इस दिन मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहना चाहिए। केवल अन्न का त्याग ही नहीं, बुरे विचारों का भी त्याग करना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण फल देता है। सभी लोग उनके उपदेश को सुनकर भाव विभोर हो उठे। कुछ दिन के बाद राजा चित्रसेन ध्यान में लीन बैठे थे। अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वे स्वयं श्री हरि विष्णु का स्वरूप था। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मेरा प्रिय बना दिया है। जो भी मनुष्य तुम्हारे समान श्रद्धा से इंदिरा एकादशी व्रत करेगा, उसके पितरों को अवश्य मुक्ति मिलेगी। ये व्रत पितृ पक्ष में विशेष फल देने वाला है। राजा भूमि पर दंडवत होकर बोले, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मुझे तो केवल माध्यम बनने का अवसर मिला। भगवान मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। समय के साथ साथ महाधनपुर नगर की पहचान ही बदल गई। लोग पहले की तुलना में अधिक दयालु और सत्यनिष्ठ हो गए। चोरी, झगड़े, अन्याय जैसे दोष मिटने लगे। हर वर्ष पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत सामूहिक रूप से मनाया जाने लगा। दूर दूर से यात्री इस नगर में आने लगे। कहा जाने लगा कि जहाँ इंदिरा एकादशी का व्रत सामूहिक रूप से होता है, वहाँ पितरों को सहज मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार राजा चित्रसेन ने न केवल अपने कुल का उद्धार किया बल्कि पूरे राज्य को भक्ति मार्ग पर अग्रसर कर दिया। पितरों के दिव्य यात्रा और विष्णु भगवान की कृपा ने नगर को स्वर्ग समान बना दिया। राजा चित्रसेन ने जब देखा कि उनके राज्य में इंदिरा एकादशी व्रत से पितरों को मोक्ष और प्रजा को सुख शांति मिली है, तो उन्होंने निश्चय किया कि इस पावन परंपरा को केवल महाधनपुर तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने अपने राजदूत पड़ोसी राज्यों में भेज दिए और संदेश दिया कि हे राजन, यदि आप ही अपने कुल के पितरों को तृप्त करना चाहते हो तो पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत करें। ये व्रत समस्त यज्ञ, हवन और दान से श्रेष्ठ है। धीरे धीरे ये व्रत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। अयोध्या, काशी, उज्जैन, मथुरा जैसे नगरों में भी इस व्रत का पालन होने लगा। लोग कहने लगे, राजा चित्रसेन के व्रत ने मार्ग दिखाया।
अब हम सब पितरों की मुक्ति के लिए इसे अवश्य करेंगे। कुछ ही वर्षों में महाधनपुर नगर वैष्णव भक्ति का केंद्र बन गया। हर घर में तुलसी के पौधे की आराधना होने लगी। हर गली में हरि नाम संकीर्तन गूंजने लगा। लोग अब एक दूसरे को देखकर कहते, भाई इस बार की इंदिरा एकादशी का व्रत मत भूलना, यही पितरों का अमृत है। नगर के बच्चे भी भक्ति भाव से बड़े होने लगे। वे खेल खेल में ही हरि नाम गाने लगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। एक बार इंदिरा एकादशी के अवसर पर राजा चित्रसेन स्वयं मंदिर में उपवास कर भजन कर रहे थे। अचानक मंदिर में आकाशीय ध्वनि हुई, राजन तुम्हारा व्रत हमें अति प्रिय है। राजा ने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी शालिग्राम शिला से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। ये स्वयं भगवान विष्णु थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान ने बोला, चित्रसेन तुम्हारे कारण इस व्रत की महिमा पूरे भारत में फैल गई। इस व्रत से केवल पितरों की ही मुक्ति नहीं, जीवित प्राणियों का भी कल्याण होता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसे करता है उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती, उसकी संतान धर्म परायण होती है और मृत्यु के बाद वे सीधा वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। राजा भूमि पर दंडवत हुए, उनकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। भगवान ने कहा, आज से मैं ये व्रत देता हूँ कि जो भी भक्त इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनेगा, चाहे वे उपवास करे या ना करे, उसे भी पुण्य मिलेगा। पितृ पक्ष में यदि कोई ये कथा सुन ले तो उसके पितरों को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस वर्ष एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कई वर्षों से नगर में सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे, परंतु जैसे ही पितृ पक्ष आया और नगर वासियों ने इंदिरा एकादशी व्रत किया, उसी रात घनघोर वर्षा हुई। खेत लहलहा उठे, नदियां जल से भर गई और अन्न समृद्धि लौट आई। लोग हर्षोल्लास से कहने लगे, ये विष्णु भगवान की कृपा और इंदिरा एकादशी का चमत्कार है। उस रात राजा चित्रसेन ने फिर स्वप्न देखा। उनके पितृ अपूर्ण तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। उन्होंने कहा, पुत्र चित्रसेन, अब हम सदैव के लिए स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे व्रत ने हमें अमर आनंद प्रदान किया है। जब जब तुम्हारे वंशज ये व्रत करेंगे, हम उन्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारा नाम इंदिरा एकादशी की महिमा के साथ जुड़ा रहेगा। ये कहकर पितृ स्वर्गलोक की ओर चले गए। राजा चित्रसेन भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगे। समय बीता, राजा वृद्ध हुए और अंततः भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। परंतु उनके द्वारा स्थापित ये परंपरा सदा जीवित रही। आज भी पितृपक्ष में जब इंदिरा एकादशी आती है तो भक्त उपवास करते हैं, कथा सुनते हैं और अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। ये विश्वास बना रहता है कि इस व्रत से पितृ तृप्त होकर स्वर्ग जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और भक्त को स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। प्रिय भक्त जनों, अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता तुलसी और माता लक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल हृदय को भाव विभोर कर देती है, बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग भी दिखाती है। इस कथा को अंत तक सुने और यदि आपको ये कथा पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय माता तुलसी जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर था जहाँ धर्म और नीति का पालन करने वाले लोग रहते थे। नगर के बीचों बीच एक भव्य विष्णु मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन आरती, भजन और कीर्तन होते थे। मंदिर के चारों ओर सुगंधित फूलों की लताएं और हरी भरी तुलसी का बाग था। लोग मानते थे कि उस नगर की समृद्धि का कारण वही तुलसी वन और माता लक्ष्मी की कृपा है। उस नगर के राजा चंद्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। वे सदैव भगवान विष्णु की उपासना करते और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन विशेष पूजन करवाती। रानी सुमित्रा भी भक्ति भाव से हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती और तुलसी दल से श्री हरि विष्णु का पूजन करती। कथा कहती है कि तुलसी माता स्वयं धरती पर आई ताकि भक्तों को पापों से मुक्ति दिला सके। वे वृंदा के रूप में जन्मी और अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी। मेरे पूजन में तुम्हारे पत्ते अनिवार्य होंगे। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तब से तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाने लगा। जहाँ तुलसी माता होती है वहाँ लक्ष्मी माता का वास होता है और वहाँ दरिद्रता कभी नहीं टिकती। दूसरी ओर जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक रत्न निकले। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे रूप, लावण्य, वैभव और समृद्धि की देवी थी। सभी देवता और असुर उनका रूप देखकर चकित रह गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया और तब से वे सदा
उनके साथ रहती है। लक्ष्मी माता ने घोषणा की, जहाँ धर्म होगा, जहाँ भक्ति होगी और जहाँ तुलसी का वास होगा, वहीं मेरा स्थायी निवास होगा। समय बीता और नगर में सुख शांति बनी रही। लेकिन एक बार राजा चंद्रसेन के राज्य पर भयानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा उनसे ईर्ष्या करने लगा और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में राजा चंद्रसेन हारने लगे, सेना बिखर गई, सैनिक निराश हो गए। रानी सुमित्रा चिंतित थी कि कहीं उनके राज्य की समृद्धि नष्ट न हो जाए। रानी ने तुलसी माता के चरणों में जाकर प्रार्थना की कि हे तुलसी माता, हे हरि प्रिया, यदि आज आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा वंश और हमारी भक्ति दोनों संकट में पड़ जाएंगे। उसी रात रानी को स्वप्न में माता लक्ष्मी और माता तुलसी का संयुक्त दर्शन हुआ। दोनों माताएं एक साथ प्रकट होकर बोली, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, भय मत करो। जो स्त्री तुलसी माता का पूजन करती है और लक्ष्मी का ध्यान करती है, उसका घर कभी निर्धन नहीं होता और उसके कुल की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। तुम कल प्रातःकाल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करो और दीपदान करो, तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। सुबह होते ही रानी ने स्नान कर विधि पूर्वक तुलसी माता को अर्घ्य दिया। तुलसी दल लेकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया और लक्ष्मी माता की आराधना की। अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा की सेना में नई शक्ति जागी। युद्ध भूमि में दुश्मन भयभीत होकर पीछे हट गए। राजा चंद्रसेन विजयी हुए। राजा ने समझ लिया कि यह विजय उनके बल से नहीं बल्कि माता तुलसी और माता लक्ष्मी की कृपा से संभव हुई है। युद्ध में विजय के बाद राजा चंद्रसेन का राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। प्रजा सुखी थी, खेत खलिहान लहलहा रहे थे और हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता था। मंदिरों में तुलसी दल से पूजा होती और दीप मालाएं जलती। लेकिन जहाँ सुख समृद्धि होती है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पड़ोसी राज्य का पराजित राजा चुप नहीं बैठा। उसने सोचा, जब तक इस राज्य से तुलसी का बाग और लक्ष्मी की कृपा नहीं हटेगी, तब तक मैं चंद्रसेन को परास्त नहीं कर सकता। उसने षड्यंत्र रचा। कुछ दुष्टों को भेजकर तुलसी के बाग को नष्ट करने का प्रयास किया। एक रात जब नगर के लोग सो रहे थे, वे दुष्ट तुलसी बाग में पहुंचे और पौधों को उखाड़ने लगे। अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी और आकाश से आवाज आई, अरे मूर्खों, ये तुलसी माता का बाग है, इसे छूने का साहस किया तो भस्म हो जाओगे। वहां उपस्थित सभी दुष्ट भयभीत होकर भाग खड़े हुए। कुछ वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुबह जब राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा को ये समाचार मिला तो वे तुलसी माता के सामने नतमस्तक हो गए और कहा, माता, आपके होते हुए हमारा कोई शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। समय बीता और एक दिन नगर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्षा नहीं हुई, अनाज सूखने लगा, प्रजा परेशान हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद लक्ष्मी माता ने नाराज होकर अपनी कृपा लौटा ली है। राजा रानी दुखी होकर मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे महालक्ष्मी, यदि हमने कोई भूल की हो तो हमें क्षमा करें। आप बिना हमारे जीवन अंधकारमय है। माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य था, हाथों में कमल थे और मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे चंद्रसेन, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति अटल है, परंतु ये मेरी परीक्षा है। जब प्रजा कठिनाई में धैर्य और भक्ति बनाए रखेगी, तभी मैं पुण्य अपनी कृपा बरसाऊंगी। माता ने आगे कहा, इस अकाल को दूर करने के लिए तुम सबको तुलसी माता का सामूहिक पूजन करना होगा। जब पूरा नगर तुलसी दल चढ़ाकर विष्णु का नाम लेगा, तब वर्षा होगी और समृद्धि लौट आएगी। राजा ने आदेश दिया कि पूरे नगरवासी एकत्रित होकर तुलसी माता का महायज्ञ करें। दिन निश्चित हुआ। नगर के सभी लोग, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे बुजुर्ग, सब तुलसी बाग में आए। वहाँ भव्य मंडप बनाया गया। वेद मंत्रों की गूंज हुई। तुलसी माता को दूध, जल, फूल और सिंदूर अर्पित किया गया। भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में तुलसी दल चढ़ाए गए। जब सामूहिक रूप से हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता का उद्घोष हुआ, तभी आकाश में काले बादल घेर आए। कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। सूखी धरती हरी हो गई। खेतों में अंकुर फूटने लगे और लोगों के चेहरे खिल उठे। वर्षा होते ही माता लक्ष्मी और तुलसी माता दोनों दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा मंडप आलोकित हो गया। माता तुलसी बोली, हे भक्तों, जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से मेरा पूजन करते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। माता लक्ष्मी ने कहा, और जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इस नगर में अब सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। राजा, रानी और सभी प्रजाजन ने मिलकर दोनों माताओं को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया।
तुलसी महायज्ञ के बाद नगर में फिर से सुख शांति लौट आई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। लोग प्रसन्नचित होकर तुलसी माता और लक्ष्मी माता का गुणगान करने लगे। राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा हर दिन और अधिक भक्ति भाव से पूजन करने लगे। लेकिन ईश्वर और देवी देवता अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उनकी भक्ति और दृढ़ हो सके। एक दिन नगर में एक नई घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण नगर में आया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, आंखों में चमक थी और मुख पर गहन गंभीरता। वे राजा के दरबार पहुंचा और बोला, हे राजन, तुम बड़े धर्मात्मा कहलाते हो। कहते हैं तुम्हारे राज्य में कोई दुखी नहीं, लेकिन मैं भूखा प्यासा घूम रहा हूँ और मुझे कोई अन्न जल नहीं दे रहा। यदि तुम सचमुच धर्मात्मा हो तो मेरी भूख मिटाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। लेकिन जब भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण ने गुस्से से थाली उलट दी और बोला, ये भोजन मुझे स्वीकार नहीं, इसमें तुलसी दल नहीं, विष्णु अर्पण किए बिना ये अन्न व्यर्थ है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत तुलसी दल मंगवाया और भगवान विष्णु को अर्पित कर ब्राह्मण को भोजन दिया। तभी ब्राह्मण संतुष्ट हुआ और प्रसन्न होकर बोला, राजन, याद रखना, तुलसी के बिना लक्ष्मी की कृपा स्थिर नहीं रहती। ये नगर तभी तक समृद्ध रहेगा जब तक तुलसी और लक्ष्मी की संयुक्त आराधना होती रहेगी। ये कहकर ब्राह्मण अदृश्य हो गया। दरबार में सब स्तब्ध रह गए। कुछ समय के बाद रानी सुमित्रा के मन में एक शंका उठी। वे सोचने लगी, क्या सचमुच हमारी समृद्धि का कारण केवल तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कृपा है, या ये हमारे परिश्रम और राजा की नीतियों से है? उनकी ये शंका धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने तुलसी पूजा का क्रम रोक दिया और सोचा, देखती हैं, यदि हम पूजा भी ना करें तो क्या होता है। उस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ा, दीपक नहीं जला और लक्ष्मी पूजन भी नहीं हुआ। रानी की इस भूल का परिणाम तुरंत दिखाई देने लगा। उसी रात महल में अंधकार छा गया। दीपक बुझ गए। खजाने की कक्ष के रत्न गायब होने लगे और राजा को अजीब स्वप्न आया कि लक्ष्मी माता क्रोधित होकर महल से बाहर जा रही हैं। सुबह जब राजा जागे तो रानी ने अपनी शंका स्वीकार की और कहा, स्वामी, मैंने परीक्षा ली और पूजन नहीं किया। शायद यही कारण है कि ये संकट आया। राजा क्रोधित हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, माता लक्ष्मी और माता तुलसी हमारी परीक्षा ले रही थी। हमें सदैव भक्ति में अटल रहना चाहिए। राजा रानी तुरंत मंदिर में पहुंचे। दोनों ने मिलकर तुलसी माता को जल चढ़ाया, लक्ष्मी माता का पूजन किया और पूरे हृदय से क्षमा मांगी। कुछ ही क्षणों में मंदिर आलोकित हो गया। माता लक्ष्मी और माता तुलसी प्रकट हुई। तुलसी माता ने कहा, हे सुमित्रा, भक्ति में शंका आना स्वाभाविक है, परंतु जो भक्त परीक्षा में खरे उतरते हैं वही सच्चे भक्त कहलाते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा, जहाँ मेरा और तुलसी का संयुक्त पूजन होता है वहाँ ना कभी दरिद्रता आती है, ना कोई संकट टिकता है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब तुम्हारे राज्य में फिर से समृद्धि लौटेगी। राजा रानी ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। जय माता तुलसी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अश्विन मास महात्म्य के 12वें अध्याय में इंदिरा एकादशी व्रत के पारण की महिमा बताई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, जो भक्त इंदिरा एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। सात्विक भोजन से पारण करने पर न केवल व्रती का मन और शरीर पवित्र होता है, बल्कि उसके समस्त पाप नष्ट होकर वे विष्णु धाम को प्राप्त करता है। कथा में वर्णन है कि जो व्रती द्वादशी तिथि में तुलसी दल, दूध और फलाहार से पारण करता है उसे इंद्र लोक के समान दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। वे पितरों को तृप्त करता है और कुल का उद्धार करता है। इसी कारण इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा गया है। एकादशी व्रत पारण में द्वादशी की कथा सुनने से एकादशी व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होकर जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की कथा सुनने से तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया और पवित्रता का स्वरूप है। कथा श्रवण करने से घर परिवार में मंगल और शुद्धता आती है।
रोग शोक दोष और बाधाएं दूर होती हैं। व्रत का फल 2 गुना होकर व्रती उसके परिवार को सुख समृद्धि देता है। तुलसी माता की कथा सुनने से संतान सुख और परिवार में दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह लक्ष्मी माता की कथा सुनने से दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होता है। घर परिवार में धन, वैभव और अन्न की वृद्धि होती है। लक्ष्मी माता की कृपा से कारोबार, खेती और रोजगार में उन्नति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। व्रतधारी का जीवन समृद्ध और मंगलमय बन जाता है। एकादशी के पारण के दिन द्वादशी कथा, तुलसी माता की कथा और लक्ष्मी माता की कथा को सुनना व्रत को पूर्ण करता है। ऐसा करने वाले व्रती न केवल स्वयं के लिए पुण्य अर्जित करता है, बल्कि पितरों की तृप्ति, घर परिवार में सुख समृद्धि और अंततः विष्णु धाम की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि एकादशी का व्रत करने वाले को तभी संपूर्ण फल मिलता है जब वे द्वादशी के दिन पारण करता है और कथा श्रवण करता है। यदि कोई केवल उपवास करे और पारण ना करे तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए द्वादशी की महिमा एकादशी के समान ही महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि हे भक्त, एकादशी व्रत के बाद द्वादशी का पारण करने वाला ही मेरा सच्चा प्रिय होता है। पुराने समय में अयोध्या में एक धर्मपरायण राजा रहते थे, राजा हरिश्चंद्र। वे सत्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भीषण दुख झेला। राजा ने अनेक एकादशी व्रत किए, लेकिन द्वादशी पारण की महिमा को नहीं समझ पाए। वे केवल उपवास करके बिना कथा सुने ही दिन समाप्त कर देते थे। धीरे धीरे उनके राज्य में दुर्भिक्ष आया, प्रजा दुखी हो गई, परिवार में कलह बढ़ गया और स्वयं राजा रोगों से घिर गए। निराश होकर राजा तप करने के लिए जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक महात्मा को देखा। महात्मा ने कहा कि राजन, तुमने अनेक एकादशी की, लेकिन द्वादशी कथा और पारण का महत्व नहीं समझा। यही कारण है कि तुम्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हुई। यदि तुम द्वादशी की कथा श्रद्धा से सुनोगे और पारण करोगे तो समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा ने राजा को ये कथा सुनाई कि बहुत समय पहले सतयुग में सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परिवार भूख से तड़पता था। एक दिन एक संत उसके घर आए। संत ने कहा कि वत्स, यदि तुम जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, एकादशी का व्रत करो और द्वादशी के दिन पारण की कथा सुनो। सुधर्मा ने वैसा ही किया। एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर पारण किया। फिर संत द्वारा कही गई द्वादशी कथा सुनी। कुछ ही समय में उसके घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। उसके परिवार से रोग शोक दूर हो गए और वे विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ये कथा सुनकर राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अगली एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण कर कथा सुनी। चमत्कार हुआ, उनका रोग मिट गया, राज्य में समृद्धि लौट आई और प्रजा सुखी हो गई। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले, राजन, जो भक्त द्वादशी की कथा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, उसका व्रत पूर्ण होता है और अंततः वे मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब द्वादशी कथा सुनी जाती है। द्वादशी कथा सुनने से घर परिवार में शांति और मंगल होता है, पितरों को तृप्ति और आशीर्वाद मिलता है, रोग शोक संकट और दरिद्रता दूर होती है, भक्त को अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो हे प्रिय भक्तों, यही है द्वादशी की महिमा। जो श्रद्धा से द्वादशी कथा सुनता है वे भगवान विष्णु की कृपा पाता है और जीवन में कभी अभाव नहीं देखता। अंततः एकादशी के पारण दिवस पर ये कथा अवश्य सुने और सुनाएं। प्रिय भक्त जनों, अभी हमने द्वादशी कथा सुनी। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की अद्भुत कथा, जो हर एकादशी और एकादशी व्रत के पारण के समय सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मध्वज नामक राजा और उनकी पत्नी मधुपति ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं माता लक्ष्मी ने उनके घर जन्म लेने का विचार किया। कुछ समय के बाद उनकी पुत्री जन्मी, जिसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा अत्यंत रूपवती और पतिव्रता स्वभाव की थी। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। बाद में वृंदा का विवाह असुरराज जलंधर से हुआ। जलंधर महाशक्तिशाली था और देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगा। उसकी शक्ति का रहस्य था वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने अपना मायावी रूप बनाकर
वृंदा की तपस्या को भंग किया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे दुखी होकर भगवान विष्णु को श्राप दे बैठी। हे भगवान विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, इसलिए आप शालिग्राम शिला रूप में पूजे जाओगे। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी देह से एक अद्भुत पौधा उत्पन्न हुआ जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। जो भी भक्त तुलसी पत्र अर्पित करेगा वे मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इसी कारण तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। कहा गया है कि जो भी एकादशी व्रत के पारण में तुलसी पत्र का उपयोग करता है और तुलसी कथा को सुनता है, उसका व्रत पूर्ण होता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति ने एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास तो किया, लेकिन पारण के समय तुलसी माता की कथा नहीं सुनी। कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में संकट आने लगे। घर में कलह, धन की कमी और रोग फैलने लगे। दुखी होकर वे एक संत के पास पहुंचे तो संत ने कहा, वत्स, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया क्योंकि तुमने तुलसी माता की कथा नहीं सुनी। अब अगली बारी व्रत कर तुलसी कथा अवश्य सुनना। दंपत्ति ने वैसा ही किया। उन्होंने तुलसी माता की कथा सुनी और व्रत पारण में तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित किए। चमत्कार हुआ, उनके घर में सुख शांति लौट आई, दरिद्रता दूर हो गई और संतान सुख की प्राप्ति हुई। तुलसी माता की कथा सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। परिवार में सुख शांति और संतोष बढ़ता है। संतान सुख और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। दरिद्रता और रोग शोक दूर होते हैं। तुलसी माता की कृपा से पितरों को भी तृप्ति और मोक्ष मिलता है। तो प्रिय भक्त जनों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वे भगवान विष्णु की प्रिया और पवित्रता का स्वरूप है। इसलिए हर एकादशी व्रत पारण में तुलसी पत्र का महत्व है और तुलसी माता की कथा का श्रवण अनिवार्य है। जो श्रद्धा से तुलसी कथा सुनता है उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और उसे भगवान विष्णु की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। तो प्रिय भक्त जनों, द्वादशी कथा और तुलसी माता की कथा सुनने के बाद अब आइए सुनते हैं धन, वैभव और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी की पावन कथा। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उस मंथन से अनेक दिव्य रत्न और अमृत निकले। इसी मंथन से एक दिव्य तेजस्वी देवी प्रकट हुई जिनका नाम था श्री लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश छा गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और सभी ने उनका स्वागत किया। लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया और उन्हें वरमाला पहनाई। तभी से लक्ष्मी जी सदैव विष्णु भगवान के साथ रहती हैं। लक्ष्मी माता को श्री, समृद्धि, अन्नपूर्णा और धन वृद्धि के अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ दरिद्रता, कलह और अभाव नहीं टिकते। इसलिए एकादशी व्रत के पारण में लक्ष्मी कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। कई सौ वर्ष पहले एक गांव में सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। वे बड़ा ही निर्धन था। उसके घर में न अन्न था, न वस्त्र, न ही धन। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। सुदामा बड़ा भक्त था। उसने एक बार एकादशी का व्रत किया, लेकिन पारण के समय लक्ष्मी माता की कथा नहीं सुनी। इस कारण उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। निराश होकर वे एक दिन मंदिर में जाकर रोने लगा। तभी वहाँ एक महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वत्स, तूने व्रत तो किया, लेकिन व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर लक्ष्मी माता की कथा सुनी जाए। अगली बार श्रद्धा से ये कथा सुनना और देखना चमत्कार कैसे होता है। महात्मा ने सुदामा को ये कथा सुनाई। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। देवताओं के पास अन्न, धन और वैभव समाप्त हो गया। वे सब भूख प्यास से पीड़ित हो गए। तब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, जब तक तुम मेरी प्रिया लक्ष्मी की कथा श्रवण नहीं करोगे तब तक तुम्हें समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तब देवताओं ने द्वादशी के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनी। कथा सुनते ही उनके जीवन में वैभव लौट आया और असुरों पर विजय प्राप्त हुई। ये कथा सुनकर सुदामा ने भी अगली एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनी। उसने श्रद्धा से पारण किया और लक्ष्मी माता का स्मरण किया। चमत्कार हुआ, रातों रात उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। भंडार अन्न से भर गया। परिवार में हंसी खुशी छा गई और गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। लक्ष्मी माता स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर बोली, वत्स, अब कभी मेरे बिना व्रत अधूरा मत छोड़ना। जहाँ मेरी कथा सुनाई जाएगी वहाँ दरिद्रता का वास कभी नहीं होगा। लक्ष्मी माता की कथा सुनने से घर परिवार में दरिद्रता और कंगाली दूर होती है। व्यापार
व्यापार और खेती में उन्नति होती है। परिवार में प्रेम, शांति और वैभव बढ़ता है। अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। व्रती को लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, लक्ष्मी माता केवल धन की देवी ही नहीं बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का स्वरूप है। इसलिए एकादशी व्रत के पारण में लक्ष्मी कथा सुनना आवश्यक है। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और वैभव आता है। अतः हर भक्त को द्वादशी कथा, तुलसी कथा और लक्ष्मी कथा अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री हरि।